रास्ते हैं बेनिशान, खोई है मंजिल कहाँ, फासले हैं दरमियाँ, क्यों हर खुशी अब दूर है। जिंदगी तू ही बता, क्या हुई हमसे खता, क्यों मिली है ये सजा, ये दिल बड़ा मजबूर है। जीने की कोई आस नहीं, कोई दिल के पास नहीं, मोहब्बत रास नहीं। या अल्लाह, मेरी बेटी को उस रास्ते से बचा ले जिस पर चलकर मैंने अपने लिए खसारा चुना है। बचा ले मेरे मालिक, बचा ले मेरे मालिक। अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? नहीं, मैं तो नहीं रो रही। मैं क्यों रोऊंगी? रोने के लिए वजह कम है क्या? कुछ गलतियों का बोझ इंसान को अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक उठाना पड़ता है। बस तो किस बात का है मैं तुम्हें इस खसारे से नहीं बचा पाई ना। अम्मी, आप इन बातों को बार बार क्यों सोचती हैं? वो सब कुछ दोहराने से बदल थोड़ी जाएगा। और वैसे भी अब तो आदत सी हो गई है। गुनाह मेरा था तो मैं सजा भुगत रही हूँ। काश मैं तुम्हें अपने इस जुर्म की सजा से बचा पाऊं। लो जी, एक और डकैती पड़ गई। क्या होगा इस मुल्क का, कुछ समझ नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम मामू। अरे वालेकुम अस्सलाम। आपकी चाय। अरे जीते रहो मेरा बच्चा। तुमने नाश्ता किया? बस निदा को नाश्ता दे दूं, उसकी वैन आने वाली है ना, देर हो जाएगी। तो कब करो? यूनिवर्सिटी नहीं जाना? बस निकल गई तो देर हो जाएगी ना बच्चा। तो कौन सी कयामत आ जाएगी, एक निकलेगी दूसरी आ जाएगी। और शहर में ना बस की हड़ताल नहीं है जो आप इतने परेशान हो रहे हैं। मैं तो इसलिए कह रहा था कि इसकी क्लास ना छूट जाए, यूनिवर्सिटी का मामला है। तो आपकी बिना ऑफिस का मामला है, फौरन चाय पिए और जाएं। और तुम क्या यहाँ काहिलों की तरह खड़ी हो? जाकर नाश्ता बनाओ।
फिर देर हो गई ना तो सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा। जी मामी। क्यों हर वक्त इसको डांटती रहती है? इतना सब कुछ तो करती है, पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करती है, लेकिन तुम इसको कोसने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। एमन आप ही मेरा नाश्ता। हाँ हाँ बस रेडी है, ये लो। अब जल्दी से कर लो, तुम्हारी वैन आ जाएगी। थैंक यू। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, 10 बार पहले भी कह चुकी हूँ, एक बार फिर कह रही हूँ, मेरे मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं नब्ज देखकर ना दवा देती हूँ, और जिस तरह चल रही हूँ ना मुझे चलने दो। बरसों पहले अपनी बहन से लाड प्यार का नतीजा देख लिया ना, आज भी मोहल्ले में ना आंख उठाकर चल नहीं सकते। क्यों पुराने जख्मों को कुरेदती? माजी हर बार दोहराना जरूरी है क्या? मैं तुम्हारी तरह ना वक्त गुजरने पे हाथ मलने वालों में से नहीं हूँ। अगर अभी इस लड़की पे रस्सी ना डाली ना तो ये अपनी माँ की तरह हमारा मुंह काला करवाएगी। ऊपर से कम बखत कम नस्ल खून, जिसने हमारी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं छोड़ी पूरे मोहल्ले में। एमन आप अम्मा की बातों को दिल पर मत लिया करें। आपको तो पता है ना उनकी आदत, बोलने पर आ जाती है तो वो कहाँ रुकती हैं। मुझे मामी की बातों का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है निदा, लेकिन हाँ मुझे दुख जरूर होता है। इतने साल गुजर गए, उन्होंने आज तक अम्मी को माफ तक नहीं किया। हर गलती तो अल्लाह पाक भी माफ कर देता है। वो रब है, रब सबको माफ कर देता है, मगर ये दुनिया नहीं। इसीलिए लोगों से तो ऐसी उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। और आपको पता है, मैं अल्लाह ताला से हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि जल्दी से आपको कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए और आपकी शादी हो जाए, ताकि आपको इस जहन्नुम से आजादी मिल जाए। अब मेरी वैन आ गई है, आप प्लीज अपना मूड ठीक रखें। आपको पता है आपकी वजह से मामी बहुत डिस्टर्ब रहती हैं। थैंक यू, तुम और मामी मेरी बहुत सपोर्ट है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, आप प्लीज अम्मी को नाश्ता दे दिएगा, वरना फिर आपको बातें सुननी पड़ेंगी। ये वैन वाला भी ना हवा के घोड़े पर सवार रहता है। अच्छा एमन आप ही, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सनम क्यों नहीं चली गई? आई थिंक आज लेट जाएगी। तैयबा, क्यों ना जहाज़ेब का और सनम का निकाह कर देते हैं? अचानक ये ख्याल? मेरा मतलब है कि आपने खुद ही कहा था कि सनम जब एजुकेशन कंप्लीट कर लेगी देन डायरेक्ट उनकी शादी कर देंगे, तो अब इस फैसले की वजह? बस अचानक से मेरे दिमाग में ये ख्याल आया तो तुमसे शेयर कर लिया। लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि अगर इनका रिश्ता पहले से तय हो चुका है तो आप डायरेक्ट इनकी शादी कर देनी चाहिए। और मैं तो चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इनकी शादी कर दे, लेकिन इससे पहले देव से मशवरा जरूर कर लीजिए। भाई मेरे मशवरे बिल्कुल भी फ्री नहीं है।
आपको फीस देनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं मॉम, मैं बस जूस पीऊंगा, उसके बाद मैं शावर लेना। आओ बेटा। नहीं बस मॉम। अरे बहन क्या करें, किस्मत ही खराब है, सारे घर का काम देखना पड़ता है, सारा दिन काम 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 बस। अरे बीबी कहाँ चली? ये किचन में जो इतने बर्तन पड़े हैं तुम्हारा बाप धोएगा क्या आकर? मामी सारे बर्तन धो दिए, किचन पूरा ठीक कर दिया है, बस 2-3 बर्तन रह गए, वो मैं आके कर दूंगी, क्योंकि बस निकल गई ना तो बहुत देर में आएगी। बहुत एहसान किया रानी बीबी ने हम पे, है ना? और ये जो हम सालों से तुम माँ बेटी के मुंह में नवाले डाल रहे हैं उसका कुछ नहीं। ये ड्रामेबाजियां छोड़ो और जाके किचन साफ करो। मुझे गंदगी से ना सख्त नफरत है, और फैला हुआ किचन जो है ना फूहड़ औरतों की निशानी होता है। भाभी आप इसको जाने दें, मैं सब समेट दूंगी, बर्तन भी धो दूंगी। तुम जाओ बेटा, मैं कर लूंगी, कहीं तुम्हारी क्लास मिस ना हो जाए। ठीक है। पढ़ाइयों के नतीजे पता है मुझे, तुम भी पढ़ाई के बहाने ही जाती थी ना। तुमने तो जो किया सो किया, ऊपर से ये बोझ भी हम पे लाद दिया लाकर। से मासूम बनती है जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है। सारे करतूत पता है इनको, अपने भी और उसके भी। मुसीबत डालेंगे हमारे सर पे भी। आप यार जल्दी कपड़े निकाल कर लाओ। ये ले सनम जी। नहीं ये वाला नहीं, प्लीज दूसरे वाला लाओ। ये कुछ ठीक है, रेडी कर दो। और सुनो जी, ऐसा करो ये दूसरे वाला ड्रेस तुम ही रख लो, बल्कि इसकी मैचिंग के जूते भी और बैग भी, वो भी रख लेना। ठीक है। आपने मुझे पूरी बात नहीं बताई। हाँ, हम सोच रहे थे कि अम्मी चलो टाइम, इसे अभी के अभी फारिग करें आप। अरे बेटा क्या हुआ, क्या किया इसने? इसने मेरा फेवरेट बास तोड़ दिया। आपको पता है वो मैं इटली से लाई थी। एक्सक्यूज मी। मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा बाजी, अचानक टूट गया। अरे बेटा माफ कर दो, दिल बड़ा करते। हाय अबू, but that was my favorite one. I can understand. अब लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी वो काफी पुराना हो गया था, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा है पुरानी चीज घर से जाएगी तो नई चीज आएगी ना। बेटा सुबह सुबह मूड नहीं ऑफ करो। लेट्स हैव सम ब्रेकफास्ट। और तुम अंदर जाओ और आइंदा एहतियात से काम लेना। बेटा बैठो, रिलैक्स। अच्छा ये लो, जूस लियो। आप लोग नाश्ता करें, मैं जेब के पास से आती। बहुत देखे हैं पढ़ाइयों के नतीजे, तुम भी पढ़ाई के बहाने ही जाती थी ना। तुमने तो जो किया सो किया, ऊपर से ये बोझ भी हम पे लाद दिया लाकर। ये वियर करने लगे हो? जी इट्स नाइस। बेस्ट है।
अजय बेटा, तुम्हारे डैड चाह रहे हैं कि तुम दोनों का निकाह कर दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम दोनों की शादी कर देनी चाहिए। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? मॉम, डैड ने रिश्ता अपनी मर्जी से तय किया था। मेरी राय उस वक्त भी सेकेंडरी थी, एंड आई एम श्योर कि अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो बेटा, शादी के बाद लड़कियां बहुत बदल जाती हैं। सनम उन लड़कियों में से नहीं है। लेकिन ज़ैब, मॉम देर हो रही, मैं नहाने जा रहा हूँ। ये लड़का क्यों नहीं समझता? अगर इसी तरह चलता रहा तो आगे चलकर क्या होगा? बरसों पहले अपनी बहन से लाड प्यार का नतीजा देख लिया ना, आज भी मोहल्ले में ना आंख उठाकर चल नहीं सकते। अगर अभी इस लड़की पे रस्सी ना डाली ना तो ये अपनी माँ की तरह हमारा मुंह काला करवाएगी। वाह सनम, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ये ड्रेस तुम तो बहुत जबरदस्त लग रहा है यार। मैं तो कुछ भी पहन लेती हूँ, मुझ पे बहुत सूट करता है। खैर ये बात तो मानने वाली है, पूरी क्लास में तुम्हारा जैसा स्टाइल किसी का भी नहीं है। क्लास? पूरी यूनिवर्सिटी में मुझ जैसा कोई नहीं। खैर वो देखो अमन आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तुमने बहुत देर नहीं कर दी आने में फिर? तुम तो जानती हो घर से जितना ही जल्दी निकलो उतनी ही लेट हो जाती हो, क्योंकि घर ही इतना दूर है मेरा। फिर सुबह तुम्हें जल्दी उठना पड़ता है, सबके लिए नाश्ता बनाना पड़ता है, फिर घर की सफाइयाँ और लंच भी रेडी करके आना पड़ता है। कसम से आजकल के जमाने में ये सिर्फ तुम कर सकती हो या किसी इंडियन ड्रामा में ऐसे होता होगा। कुछ मेरी मजबूरी है और फिर कुछ हालात भी मेरे ऐसे ही, लेकिन अल्लाह ना करे कि किसी पर ऐसे हालात आए। खैर ये सब बातें छोड़ो। अमन, मुझे तुमसे कोई जरूरी काम था। हाँ बोलो। अमन, तुम्हें पता तो है कि लास्ट वीक मेरे कुछ लेक्चर्स मिस हो गए थे, तो मुझे तुम्हारे नोट्स चाहिए। एक सेकेंड, नोट्स तो मेरे पास में है, तुम मुझसे भी मांग सकती थी। नहीं यार सनम, लेकिन अमन के नोट्स काफी नीट और डिटेल्स में होते हैं, मुझे सारा काम आसानी से समझ में आ जाता है। वाह सब, कुछ और तुम्हें चाहिए होता है तो मैं याद आ जाती हूँ। कपड़े चाहिए, बैग चाहिए, सैंडल्स चाहिए, और नोट्स की दफा तुम्हें अमन याद आ गई। बहुत मतलब ही नहीं हो तुम। सनम तुम बुरा मान रही हो, मेरा ये मतलब नहीं था। खैर मुझे तो नोट्स ही चाहिए, चाहे अमन दे या तुम मुझे अपने नोट्स दे दो। नहीं, अब तुम अमन से ही लेना, और आइंदा मुझसे कुछ भी मत मांगना, ना ही नोट्स और ना ही कोई मेरी चीज। सबा, तुम ये ले लो। थैंक यू सो मच अमन, मैं फोटोकॉपी करवा के तुम्हें वापस दे दूंगी। ठीक है, चलिए क्लास लेट हो रही है, आ जाओ। तुम्हारे डैड चाह रहे हैं कि तुम दोनों का निकाह कर दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम दोनों की शादी कर देनी चाहिए। मैं सनम से शादी नहीं करना चाहता मगर डैड, काश मैं उन्हें बता पाता कि उनकी ये ख्वाहिश मेरे लिए बोझ है। जी ठीक है, भेज दीजिए। ये ढेर तो तुम अंदर छोड़ आई। भाभी, मैंने सब जगह देखे थे, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिए। बेदिली से देखा होगा ना, इसलिए सामने पड़ी चीज नजर नहीं आई होगी। और ये काम खत्म करके ना खुर्रम के लिए नाश्ता बनाओ।
जी भाभी। अरे खुर्राम उठा के नहीं? अरे कहाँ रह गया ये लड़का? आ जाए अंदर, आ जाए, बहुत वैरायटी। वो क्या है ना, अभी पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे की कौन बात कर रहा है? उधार पसंद नहीं है रमेशा को। ओ, उधार तो बिल्कुल भी बंद है। तो फिर तोहफा तो ले सकती है ना। अच्छा, तो फिर आप ये वाले दे दें। अरे बहुत ही प्यारे, शुक्रिया। रमेशा, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा छत पे इंतजार कर रहा हूँ। वो ना, अम्मी ने मुझे मटर लेने भेजा था, इसलिए आ गई मैं यहाँ पे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, दोस्त से मिलना है। अच्छा, अगर दोस्त से मिल लिए हो तो मुझे घर छोड़ दोगे? मेरे ना पैरों में दर्द हो गया चल चल के। वो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन मटर तो तुमने लिए ही नहीं। वो ना तुमसे बातों बातों के चक्कर में भूल गई मैं। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास 500 रुपए हैं? 500? वो ना, मुझे एक पाजेब पसंद आ गई यहाँ पे। 500 तो नहीं, 100, 300 रुपए मेरे पास। अब्बा ने इस हफ्ते पॉकेट मनी नहीं दी ना। चलो कोई बात नहीं, 200 बाद में दे देना। अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है मुझे बहुत। ठीक है? अच्छा सुनो। क्या? अभी छत पे आओगी? आ जाऊंगी, लेकिन मेरे लिए शवारमा लेते आना। हाय, ये वाली बहुत तेज है। शादी तो मैं ऐसी से करूँ। सनम, सनम क्या है? नाराज हो मुझसे? नहीं। तो फिर ऐसे अकेला छोड़कर क्यों आ गई मुझे? तुमने देखा नहीं उसने कैसे मेरा मूड खराब कर दिया? कितनी इंसल्ट की उसने सबके सामने मेरी। अरे भूल जाओ उसे। दोस्तों में तो छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं, लेकिन मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। खुद को समझती क्या है वो? देखो अब जो भी है, तुम भी तो मेरी एक अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें खफा होते हुए नहीं देख सकती। पता है तुम्हें, वो सब बातें जो मैं किसी और से नहीं बल्कि तुमसे कह देती हूँ, सिर्फ अपना दिल हल्का करने के लिए। क्यों? आज फिर कोई इशू है क्या? वो तो रोज ही होता है। बस मुझे अम्मी की फिक्र है। उन्हें मेरी वजह से कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। पता नहीं तुम कैसे अपनी मामी को बर्दाश्त कर लेती हो। मैं होती ना, उस औरत को मैं बिल्कुल सीधा कर देती। अल्लाह ना करे कि तुम मेरी जगह होती। अच्छा, तुम्हें लेक्चर की कुछ समझ आई है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। हाँ, सभी कुछ तो क्लियर था। हाँ, पता नहीं, शायद मेरा मूड कुछ ठीक नहीं था ना, इसलिए मुझे समझ नहीं आया। तुम एक काम करो प्लीज, अपने साथ एक रिसर्च रिपोर्ट मेरे लिए भी बना दूंगी, मैं वही वाली सबमिट करा दूंगी। क्या मैं टाइम वेस्ट करूंगी समझने में? डोंट वरी, मैं बना दूंगी। चलो ओके, फिर मैं चलती हूँ। ओके, तुम्हें भी ड्रॉप करती हूँ, आ जाओ। नहीं नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। ओके, एज यू विश। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं पहुंच जाऊंगी टाइम पे। चलो मैं बाद में बात करती हूँ। ज़ेब, तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा खैरियत है? ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ, सर में बहुत दर्द हो रहा था इसलिए आ गया। तुम मेडिसिन ले लो। नहीं,
थोड़ी देर आराम करूंगा, ठीक हो जाएगा। बेटा आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तुम जानते हो कि तुम्हारे डैड ने अपने भाई से वादा किया हुआ है। जी जानता हूँ, वादा उन्होंने किया था और पूरा मुझे करना है। मुझे समझ नहीं आ रही कि सनम में क्या कमी है जो तुम इस रिश्ते से मुतमईन नहीं हो। मॉम, आप स्टेटस और बैंक बैलेंस देख रही हैं, तभी आपको कोई कमी नहीं लगती। मैं अंडरस्टैंडिंग और मेंटल कंपैटिबिलिटी देख रहा हूँ, जो हम लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग दो अलग पर्सनैलिटीज हैं जो कभी भी एक नहीं हो सकती। बेटा ये बात कौन सी अनहोनी। अब तुम हमें देखो, मैं और तुम्हारे डैड कितने अलग हैं। क्या हम अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रहे? इवन हम तो बहुत खुश हैं, मुतमईन हैं। मॉम, आप अपनी और डैड की मिसाल देने से पहले क्यों भूल जाते हैं कि आप लोग अच्छे दोस्त थे, क्लास फेलोज थे। ओके ज़ेब, अब कुछ नहीं हो सकता। जी जानता हूँ कुछ नहीं हो सकता, तभी आपसे इस बारे में बहस नहीं करना चाहता। अरे वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम्हें पता है अभी मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। क्यों, खैरियत? हाँ, क्योंकि मुझे आज शॉपिंग करनी है और तुम मेरे साथ जा रहे हो और हम दोनों इकट्ठे लंच भी करेंगे। सनम, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं तभी ऑफिस से जल्दी आया हूँ। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट गो। एक्सक्यूज मी। बट भाई अम्मी, ये ज़ेब के बिहेवियर को क्या हो गया? ज़ेब की तबीयत ठीक नहीं है। जो भी हो, बट दैट वाज सो रूड। अरे बेटा रेस्ट करेगा, ठीक हो जाएगा। तुम दोनों शाम को चले जाना। अब अगर वो मेरी मिन्नतें भी करेगा तब भी नहीं जाऊंगी। अम्मी एक सेकंड छोड़े, आप इतनी भारी बाल्टी उठाकर कहाँ लेके जा रही हैं? अरे बेटा अभी तो आई हो, सुकून कर लो, कर लूंगी मैं ये सब। मुझे पता है कि आप सारे काम कर लेती हैं, लेकिन आपकी कमर में दर्द है, उसका क्या? रात को नींद नहीं आएगी? आप रहने दें, बल्कि ये पकड़े, मैं कर लेती हूँ। ये मेरे कमरे में रख दिएगा, मैं आती हूँ। अरे 2 घड़ी सुकून तो कर लो, अभी तो आई हो। इस बाल्टी से कई गुना वजनी है माल का बोझ। सोचा है कैसे उठाओगी? ड्रामेबाज ना हो तो। जरा सा काम करते ही दोनों माँ बेटियों को मौत पड़ती है। तुम जाकर कपड़े बदल लो, मैं रोटी बना देती हूँ। नहीं, मुझे कोई भूख नहीं है। ये क्या खुसर फुसर हो रही है? हम भी तो सुने कौन सी राजो न्याज की बातें हो रही हैं। कहीं मेरे खिलाफ ही तो नहीं कोई चाल चल रही? नहीं भाभी, हम आपके खिलाफ कोई बात क्यों करेंगे? मेरा ही हौसला है जो इतने सालों से ना भगौड़ी नंद और उसकी बेटी को पाला हुआ है। और एक बात तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, अगर मेरी मर्जी के खिलाफ कोई कदम उठाया ना तो घर से बाहर निकाल दूंगी। बेटी से लाड प्यार खत्म हो गए हो ना तो जरा किचन देख लेना। मेरी आंतें तो कुलवाला पड़ रही हैं भूख से। आप ये अंदर रख दीजिएगा, मैं कपड़े फैला दूं, उसके बाद मैं रोटी डाल दूंगी। सनम बाजी, क्यों आई हो तुम यहाँ पर? वो तैयबा बाजी ने भेजा है जी, आपको खाने के लिए बुला रही है। उनसे कहो मैंने खाना नहीं खाना और तुम भी यहाँ से चली जाओ। वो बाजी कहाँ है ना तुम्हें, चली जाओ यहाँ से। खुर्रम भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
तुम्हें ऊपर आते देखा तो सोचा तुम्हारे पीछे चलाऊं। सारा दिन काम करती रहती हो, सोचा कि तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूं। नहीं, मेरा मतलब ये है कि मामी ने अगर देख लिया तो अच्छी बात नहीं है। मम्मी से इतना डरती क्यों? बस एक बार जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर दो ना, फिर देखो सारे काम कैसे तुम्हारे। छोड़िए मेरा हाथ। एमन, जी आई। खुर्रम भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पूरे घर में आपको ढूंढ लिया। अम्मी बुला रही हैं आपको, उन्हें बाजार जाना है आपके साथ। अच्छा आ जाओ, मैं आ रहा हूँ। जहां से सनम मेरे मरहूम भाई की आखिरी निशानी। मैं चाहता तो शहर के किसी भी खानदानी लड़के से उसकी शादी करवा सकता था, लेकिन उसकी शादी तुमसे होना यासिर की आखिरी ख्वाहिश थी। और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे भाई की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करोगे। डैड, मैंने कभी आपको लेट डाउन नहीं किया, ये भरोसा ऐसे ही बना है। ये जानते हुए भी कि मैं और सनम एक दूसरे के लिए नहीं बने, मैं आज भी आपसे किए हुए वादे का पाबंद हूं डैड। बस डरता हूं कि सनम का जज्बाती रवैया मुझे आपकी नजरों में शर्मिंदा ना कर दे। पता नहीं क्या करे। क्या हुआ अमन? ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ? अम्मी, वो मैं छत पर गई थी कपड़े डालने के लिए, वहां खुर्रम भाई आ गए थे। क्या किया खुर्रम ने? बताओ मुझे। किया उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन वो बहुत अजीब नजरों से मुझे देखते हैं, बहुत अजीब बातें करते हैं वो। कभी कभी तो मुझे उनसे बहुत डर लगता है। हेमंत, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, उससे दो टोक बात करो। हेमंत, ये मर्द काबिल भरोसा नहीं होते, औरत को फकत इस्तेमाल की चीज समझते हैं। जब दिल भर जाए तो उठाकर जिंदगी से बाहर फेंक देते हैं। एहतियात तुम्ही को करनी होगी बेटा। अगर अब खुर्रम कोई उल्टी सीधी बात करे, 2 थप्पड़ लगाना उसे। जानती है क्या क्या कह रही है? क्या आप मामी को नहीं जानती? थप्पड़ लगाने के बाद क्या वो हमें इस घर में रहने देंगी? नहीं ना। मैंने माना कयूम भाई के बहुत एहसान है, उनकी मोहब्बत और शफकत की वजह से मुझे तुम्हारी परवरिश के लिए किसी और का मुंह नहीं देखना पड़ा। मेरा माँ जाया ही मेरा सरपरस्त बन गया, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि यहां रहकर हर ज्यादती बर्दाश्त की जाए। उनके इस एहसान का बदला मेरी बेटी की इज्जत तो हरगिज नहीं। अगर अब खुर्रम ने कोई उल्टी सीधी बात की तो मैं खुद कयूम भाई से बात करूंगी। मेरा बच्चा।
बहन भाई इतने मुतमईन है, अल्लाह ना करे वो लड़की वहां किसी के साथ भाग जाए तो क्या होगा? भाई भाई अब ठीक है? भाई नेता जल्दी आओ। भाई मैं तुम्हें दे दूंगी वापस। ये क्या है? दूसरा तो तुम चोरी कर ही चुकी हो, ये भी ले लो। ये तुम क्या कह रही हो सनम?